नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकुड़ में 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन। झामुमो जिला अध्यक्ष ने किया मैच का शुभारंभ। विजेता टीम को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। मां सरस्वती को दी गई विदाई। शिक्षक और छात्रों ने किया प्रतिमा का विसर्जन। गाजे बाजे के साथ किया विसर्जन। लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। सैंड आर्ट के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। दामोदर नदी तट पर बनाया गया सैंड आर्ट। गोड्डा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। सरस्वती पूजा समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। जिला प्रशासन ने कई निर्देश के बावजूद भी समारोह का आयोजन। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तार चोर गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर, कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपके सामने, कांग्रेस के सभी 18 विधायक दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी के साथ दोपहर में होगी बैठक। कई मामलों में महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के साथ विधायकों की बैठक। सरकार और पार्टी के बीच समन्वय को लेकर भी होगी चर्चा। पार्टी को सशक्त करने की रणनीति पर चर्चा संभव। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के सभी 18 विधायक पहुंचे दिल्ली। राहुल गांधी के साथ दोपहर में होगी बैठक। कई मामलों में महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के साथ विधायकों की ये बैठक। सरकार और पार्टी के बीच समन्वय को लेकर होगी चर्चा। पार्टी को सशक्त करने की रणनीति पर चर्चा संभव। कांग्रेस के सभी 18 विधायक पहुंचे दिल्ली। राहुल गांधी के साथ दोपहर में होगी बैठक। ये बड़ी खबर आपके सामने है और कांग्रेस के सभी 18 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ दोपहर में आज होगी बैठक। कई मामलों में महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के साथ विधायकों की ये बैठक। पार्टी को सशक्त करने के लिए ये बैठक होगी आज। कांग्रेस के सभी 18 विधायक दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी के साथ दोपहर में होगी बैठक। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन शर्मा। नवीन, बताएं क्या है पूरा मामला और आज बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? आज कांग्रेस के जो सभी 18 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी के साथ बैठक प्रस्तावित है और ये बैठक दोपहर में होनी है। राहुल गांधी ऐसा पहली बार होगा जब झारखंड के तमाम विधायकों के साथ आरपीएन सिंह के जाने के बाद बैठक कर रहे हैं। यानी लगभग पिछले 1.5 सालों में ये पहली बैठक होगी जब राहुल गांधी तमाम झारखंड कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठेंगे और विधायक दल की बैठक जो है वो राहुल गांधी के साथ होगी। तो ये कहीं न कहीं झारखंड में कांग्रेस पूर्ण रूप से पिछले 37 सालों से अभी तक सत्ता में नहीं आई है। वर्तमान में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और ऐसे में राहुल गांधी पार्टी को झारखंड में मजबूत कैसे करेंगे, इसको लेकर के सशक्त कैसे करेंगे, इसको लेकर के तमाम कांग्रेसी विधायकों के साथ चर्चा होनी है। सूत्रों की माने तो लगातार झारखंड में सरकार के साथ कांग्रेस विधायकों के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है। सरकार में कांग्रेस की सुनी नहीं जा रही है और कहीं न कहीं महागठबंधन के सरकार में होने के बावजूद भी कांग्रेस खुद को निसहाय असहाय पा रही है। तो ये बहुत कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाना है और कहीं न कहीं अब चूंकि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो है वो अब कांग्रेस के तमाम विधायकों से बात करेंगे। आरोप तो ये भी लग रहा था कि आरपीएन जब कांग्रेस के प्रभारी थे झारखंड के, उस वक्त विधायक राहुल गांधी से मिल नहीं पाते थे। कई बार विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश भी की पर राहुल गांधी से मिल नहीं पाए। लेकिन अब कहीं न कहीं जब अविनाश पांडे नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं झारखंड कांग्रेस के, तो वो अब पार्टी को सिरे से संवारने के काम में जुट गए हैं और इसका आज एक बड़ा उदाहरण आप लोग देखेंगे जब कांग्रेस के तमाम विधायक राहुल गांधी से सीधे बैठ के बात करेंगे। 1-to-1 बात भी होगी। सरकार में समन्वय कैसे बने, विधायकों की सरकार कैसे सुने, कार्यकर्ताओं की कैसे सुने, ये कुछ मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए वर्तमान में जो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम राजद की गठबंधन वाली सरकार है, राजद का 1 विधायक है, कांग्रेस का 18 विधायक है और 23 विधायक जेएमएम के हैं। ऐसे में चूंकि जेएमएम अकेले सत्ता में रह नहीं सकता है, उसके बाद इतने विधायक नहीं है कि अकेले वो सत्ता में रहे, तो उसे कांग्रेस का समर्थन चाहिए ही। बिना कांग्रेस के समर्थन में जेएमएम जो है वो
झारखंड की सत्ता को नहीं साध सकती है। तो अब कहीं न कहीं चूंकि ठीक है कांग्रेस के विधायक कम है, लेकिन लगातार ये आरोप लगता रहा है कि हमारी सरकार है, हमारे समर्थन वाली सरकार है, इसके बावजूद सरकार ने हमें कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है। अब सरकारी पोस्टरों को देखेंगे, जो तमाम योजनाओं को देखेंगे, उन सभी योजनाओं से कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री गायब है। वो कहीं न कहीं जेएमएम ही रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को। तो ये कुछ मसले हैं, ये सूत्रों की माने। हालांकि कल राजेश ठाकुर से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया, क्या सरकार से कोई नाराजगी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कोई नाराजगी नहीं है, इन मसलों पर चर्चा नहीं होनी। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के साथ जब बातचीत होगी, 1-to-1 बातचीत होगी, तो जब तमाम विधायक हैं वो राहुल गांधी के सामने इन बातों को रखेंगे, तमाम चीजों को रखेंगे। एक मसला ये भी है, सूत्रों की माने तो आरपीएन के समय 2.5 साल का कंसेप्ट बना था मंत्रियों का, तो इसको लेकर भी जब सवाल कल राजेश ठाकुर से पूछा गया था प्रदेश अध्यक्ष से, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि उस वक्त वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, इसलिए उसकी जानकारी में नहीं है आरपीएन ने किस तरीके से डील की थी। तो अब क्या 2.5 साल का जो कंसेप्ट है मंत्रियों का कांग्रेस में, क्या वो उस टर्म को भी पूरा राहुल गांधी से मिलने के बाद क्या वापस से नए चेहरों को जगह मिलेगी क्या, ये भी बड़ा जो है मसला है। क्योंकि गाहे बगाहे ये लगातार चर्चा होती रही है कि कांग्रेस क्या अब किसी नए चेहरे को जगह दे सकती है, क्योंकि नवंबर तक मंत्री के चेहरे बदले जा सकते हैं। वर्तमान में झारखंड की सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं और इन चारों मंत्रियों ने अपना 2-2 साल का टर्म पूरा कर लिया है। ऐसे में अब 4 महीने का वक्त शेष रह गया 2.5 साल के कंसेप्ट के हिसाब से। तो क्या ये हो सकता है? ये भीतर खाने से लगातार ये बातें निकल कर के सामने आती रही है और खुद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जो है गाहे बगाहे इस बात का जिक्र करते रहे हैं। तो राहुल गांधी से इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे बताना जरूरी है, क्योंकि अविनाश पांडे जब झारखंड का दौरा करके वापस दिल्ली लौटे थे, वहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि हमारे विधायकों को प्रलोभन किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जाती है आरपीएन के जाने के बाद। तो क्या कुछ विधायक आरपीएन के संपर्क में है, ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी से मिलने के बाद अपने जो विधायक हैं उनको भी मजबूती से अपने साथ रखने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं राहुल गांधी को पता है कि झारखंड में उसकी गठबंधन वाली सरकार है और सरकार में रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहीं न कहीं जो तमाम कांग्रेस के विधायक है उसको संतुष्ट करना जरूरी है। विधायक जो है कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्टी कैसे सशक्त हो, 3 ये प्रमुख मुद्दे होंगे आज राहुल गांधी के साथ जब बैठक होगी। तो इन मसलों पर बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। झारखंड में हो रहे भाषा विवाद को लेकर बंधु तिर्की ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, यहाँ के आदिवासियों की और मूलवासियों की उनकी समस्या है, उनको दरकिनार करके लोगों को भाषा के विवाद में उलझाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाषा की अगर बात करें तो झारखंड में 9 मान्यता प्राप्त भाषा है, उसी से झारखंड की पहचान है। झारखंड राज्य इन्हीं भाषाओं के साथ अलग था। उसमें से 5 जनजातीय भाषा है और 4 यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। इन्हीं भाषाओं को संरक्षित और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही बताया कि टीआरएल में जो पढ़ाई होता है वहां पर भाषाई शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है और प्राइमरी स्कूलों में इन 9 भाषाओं को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, न कि भाषाई मुद्दों पर राज्य में आंदोलन कराने की जरूरत है। कि यहाँ पर जो झारखंड के अनुरूप में जो इश्यू है, विशेषकर आदिवासी और मूलवासी का इशू, बड़े लैंड वाला इशू, विस्थापन जैसा इशू है पूरा, ये तो भाषा के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? भाषा तो भाई यहाँ पर 9 मान्यता प्राप्त भाषा है और उसी के अनुरूप में ये झारखंड राज्य अलग हुआ है। 9 जिसमें 5 आपका जनजातीय भाषा और 4 आपका क्षेत्रीय भाषा। इन्हीं भाषाओं को संरक्षित और मजबूत करने की जरूरत है। टीआरएल में जो पढ़ाई होता है पहले वहां पर ठीक ठाक कीजिए। प्राइमरी स्कूल में जो उन 9 भाषा को कैसे मजबूत होता है इस दिशा में करना चाहिए, ना कि फिजूल की बातें करा करके आपका एक तरफ से कहा जाए
कि मैंने एक तरफ से कहा जाए कि अगर स्टेट को आपको ले जाना होगा तो जो मान्यता प्राप्त 9 भाषाएं हैं उसको कैसे मजबूत हो, उन्हीं भाषाओं से झारखंड की पहचान है, इसलिए उस पर यहां पर उस दिशा में काम करनी चाहिए। झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली पर मतभेद और गहरा हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएस की नियमावली और इसके गठन से संबंधित फाइल राज्य सरकार को वापस की है और इसमें बदलाव करने को कहा है। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी टीएसी नियमावली पर राज्य सरकार को संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की नसीहत दी थी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और टीएसी के मेंबर बंधु तिर्की दोनों ने ही कहा है कि टीएसी के मुद्दे पर राज्यपाल ने जो भी कहा है उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल को मिला और इससे पूर्व की महामहिम राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी उस मामले को लंबित रखा था। अभी जब महामहिम राज्यपाल महोदय जब ये सुझाव राज्य सरकार को दिया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसको विचार करना चाहिए। ऐसे भी विगत 2 वर्षों में इस तरह होने के कारण जितने भी टीएसी में निर्णय लिए गए हैं अब तक लंबित है, तो इसलिए अब बिना विलंब किए राज्य सरकार को जो महामहिम राज्यपाल का सुझाव है उस पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। देखिए, महामहिम है, उन्होंने जो बात कही है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के कहा होगा। अब उनकी बातों को सरकार किस प्रकार से लेती है वो देखने वाला समय बताएगा। हम समझते हैं सरकार महामहिम चूंकि हमारे राज्य के हैं, उनकी हर बात को। चलिए यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ सदर प्रखंड अंतर्गत प्यादापुर पंचायत में 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि और पाकुड़ जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्याम यादव झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने फाइनल मैच का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने फाइनल में प्रवेश करने वाले दोनों टीम एफएससी चेतन टीम और एफसी कड़ापाड़ा टीम के बीच टॉस कर खिलाड़ियों से परिचय किया और फाइनल में पहुंचे दोनों टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने फुटबॉल के कई नियमों का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हर जिला मुख्यालय में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो झारखंड में खिलाड़ियों के प्रति एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में खेल को बढ़ावा देना है, जिसका लाभ सभी खिलाड़ियों को लेना चाहिए। कोई भी महिला, लड़की, कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। पाकुड़ सदर प्रखंड अंतर्गत प्यादापुर पंचायत में 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया,
जहां बतौर मुख्य अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि और पाकुड़ जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष श्याम यादव झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने फाइनल मैच का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने फाइनल में प्रवेश करने वाले दोनों टीम एफसी चैतन टीम और एफसी कुड़ापाड़ा टीम के बीच टॉस कर खिलाड़ियों से परिचय किया और फाइनल में पहुंचे दोनों टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं खिलाड़ियों का साथ ही हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने फुटबॉल के कई नियमों का भी जिक्र किया। म्युनिसिपल अपील ट्रिब्यूनल में अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर सुनवाई हुई, जहां एक बार फिर दुकान संचालकों को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक निगम की कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की गई है। अपील करने वालों की ओर से ट्रिब्यूनल में पक्ष रख रहे अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को 6 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें निगम के आदेश पर रोक बरकरार रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि रांची के अपर बाजार की 29 दुकान को नगर निगम की ओर से सील करने का नोटिस दिया गया है। नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ दुकानदारों ने म्युनिसिपल अपील ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह नगर निगम की टीम दल बल के साथ दुकानों को तोड़ने भी पहुंची थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने निगम के आदेश पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद निगम की टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा था। पाकुड़ में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिला मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में मां सरस्वती को नम आंखों से विदाई दी गई। इसी क्रम में शहर के ICS कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक और छात्रों ने विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। वहीं कई जगहों पर गाजे बाजे के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर संस्थान के चेयरमैन जयदेव कुमार, डायरेक्टर जहांगीर अंसारी समेत कई छात्र भी मौजूद रहे। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत CM सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश गमगीन है। उनके प्रशंसक अपनी अलग अलग कला प्रदर्शन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने एक खास अंदाज में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बोकारो के दामोदर नदी तट पर सैंड आर्ट के माध्यम से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश गमगीन है। उनके प्रशंसक
अपनी अलग अलग कला प्रदर्शन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने एक खास अंदाज में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बोकारो के दामोदर नदी तट पर सैंड आर्ट के माध्यम से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सैंड आर्टिस्ट बेहद ही खूबसूरत सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट बनाया है लता मंगेशकर जी का, और इसके जरिए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। विस्थापित के बैनर तले बैठक सोमवार को कटिया सरना स्थल में की गई, जिसकी अध्यक्षता आदित्य नारायण प्रसाद और संचालन किशोर कुमार महतो ने की है। वहीं बैठक में पीवीयूएनएल ने निर्माणाधीन प्लांट में यूपीएल द्वारा मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में विस्थापितों को प्राथमिकता देने को स्वागत योग्य कदम बताया। साथ ही प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के सकारात्मक कदम आगे भी प्रबंधन उठाती रहेगी। साथ ही कहा कि योग्यता के अनुसार विस्थापितों को रोजगार मुहैया कराएगी, जिसकी उम्मीद हम प्रबंधन से करते हैं। बैठक के दौरान स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। निर्माणाधीन प्लांट में यहाँ के पढ़े लिखे विस्थापित प्रभावित नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग में ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए बहाल किया जाए, ताकि आने वाले दिन में जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें एक्सपीरियंस का बहाना नहीं रहे। इसी के साथ आज का बैठक में हम लोग ये लता मंगेशकर विश्व विख्यात स्वर कोकिला का निधन हुआ, उसके लिए हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। लगभग 11 दिनों से आंदोलन कर रहे मोरहाबादी के फुटकर दुकानदारों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। नगर निगम की तरफ से मोरहाबादी मैदान के ठीक बगल में ही अस्थायी तौर पर मोरहाबादी के सभी दुकानदारों को जगह दी जा रही है। उक्त स्थान को निगम की तरफ से समतलीकरण कराया जा रहा है, जहां फुटकर दुकानदार अपनी दुकान लगा सकेंगे। नगर निगम के अधिकारी अंबुज कुमार ने बताया कि फिलहाल ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर ही की गई है। जल्द ही निगम की तरफ से इन्हीं स्थायी तौर पर दुकान बनाने के बाद जगह दिया जाएगा। लगभग 11 दिनों से आंदोलन कर रहे मोरहाबादी के फुटकर दुकानदार को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। नगर निगम की तरफ से मोरहाबादी मैदान के ठीक बगल में ही अस्थायी तौर पर मोरहाबादी के सभी दुकानदारों को जगह दी जा रही है। उक्त स्थान को निगम की तरफ से समतलीकरण कराया जा रहा है। अभी अस्थायी तौर पे ये स्थल चयनित किया गया है और यहाँ पे जितने भी मोरहाबादी के चारों तरफ के वेंडर हैं उनको यहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है। ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे है। इनका जब दुकान तैयार हो जाएगा बन करके तो इनको अपने दुकान में आवंटित करके शिफ्ट करा दिया जाएगा। पिछले दिनों नगर निगम की जेसीबी के चलाने वाले को धमकी दी गई थी गोली मारने पर क्या कहेंगे? संघ वालों ने कहा था कि यहाँ पे हम लगने नहीं देंगे। ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी भी खेल प्रबंधक वाले लोग आए थे और उनको यह बताया गया कि यह बिल्कुल अस्थायी तौर पे व्यवस्था किया जा रहा है। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फुटपाथ में दुकानें लगाने वाला, ठेला चलाने वाला, फुचका बेचने वाला, ऐसे लोगों को कमजोर समझने की जिनने भी गलती की है उनको मुंह की खानी पड़ी है। 11 दिनों से रोजी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए ये सभी लड़ रहे थे। सबका सहयोग मिला, सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला, धार्मिक संगठनों का सहयोग मिला, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला और सब गरीब गुरबा के लिए पूरा झारखंड प्रदेश जो है उठ करके आया और हम लोगों का समर्थन किया। 11 दिनों के बाद आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का कि अगर 72 घंटे में हमारी दुकानें नहीं खुली तो जबरन उसी जगह में अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग दुकानें खोलेंगे। रामगढ़ एसडीएम जावेद हुसैन पसरातू थाना पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी, अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे, पतरातू थाना प्रभारी शशि प्रकाश और अन्य पुलिस बल के साथ विचार विमर्श किया। सरस्वती पूजा के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिलने के कारण उन्होंने रामगढ़ जिले के लोगों को धन्यवाद भी किया। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडुबथाना
पंचायत के संथाली टोला मिडिल स्कूल में सरस्वती पूजा समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के कड़े निर्देश के बावजूद ये कार्यक्रम की मंजूरी किसने दी, ये जांच का विषय है। इस मामले पर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच कर इस बारे में जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए साधना प्लस के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका